प्यारी दोस्तों, एक ज़माने में दूर एक सूफियाना जंगल में लौना नामी एक नायाब और ख़ूबसूरत एक तंगावाला रहता था। लौना के पास ताज़ा बर्फ़ के तरह सफ़ेद कोट और एक लंबा बहता हुआ अय्याल था जो सितारों से भरा हुआ रात के आसमान की तरह चमकता था। लेकिन जिस चीज़ ने लौना को दूसरी तमाम एक तंगावाला से अलग किया वो उसका सैंग था, जो एक नर्म चमकदार रोशनी से चमकता था। लौना के पास एक ख़ास तोहफ़ा था। उसके हारन में ख्वाहिशात देने की ताकत थे, लेकिन वो उस बारी में बहुत मुंतखब थे कि उसने अपना जादू किसके साथ शेयर किया। लौना एक मेहरबान दिल थे और अपनी तहफ़ी को सिर्फ हकीकी ज़रूरतमंदों की मदद के लिए इस्तेमाल करते थे। एक धूप की सुबह लौना ने मदद के लिए एक मुधम चीख सुनी। आवाज़ के बाद उसी एमिली नामी एक नौजवान लड़की मिली जो जंगल में गुम थे। एमिली अपने गांव से बहुत दूर भटक गई थी और खौफजदा थे। लौना नरमी से उसके पास आई और एमिली की हैरत से लौना का हारन चमकने लगा। अपनी सींग की छोनी से लौना ने चमकती फूलों का एक रास्ता बनाया जिसने एमिली को बहफाजत अपने घर पहुंचा दिया। एमिली शुक्रगुजार थे और लौना के वजूद को खफिया रखने का वादा करते थे, क्योंकि वो जानती थी कि दुनिया ऐसी जादुई मखलूक को नहीं समझ सकती। वक्त गुजरने के साथ लौना और एमिली बेहतरीन दोस्त बन गई। उन्होंने लौना की जादुई सलाहियतों के साथ ज़रूरतमंद दूसरों की मदद करते हुए एक साथ कई मुहिम जवी का आगाज़ किया। उन्होंने समंदर में खोई हुई एक पहुंची हुई मुलाह को हिफाजत के लिए रहनुमाई देकर बचाया। एक तन्हा बूढ़ी औरत की बाग को जिंदा करके उसकी मदद की, और यहाँ तक कि एक नौजवान शहजादी की टूटी हुई दिल को उस लड़की से बात करने की हिम्मत दी जिससे वो प्यार करता था। लौना और एमिली की मुहिम जवे दूर दूर तक मशहूर थी, लेकिन वो हमेशा उन लोगों से पोशीदा रहने में कामयाब रहे जो खुद गर्जी के लिए लौना की जादू का फ़ायदा उठाना चाहते थे। लौना का दिल खालिस रहा और उसका जादू हमेशा भलाई के लिए इस्तेमाल होता रहा, और उस तरह लौना दे यूनिकॉर्न के जादुई मुहिम जो वे जारी रहे, जो उन तमाम लोगों की ज़िंदगियों में उम्मीद और खुशी लाए जो उससे और उसकी वफ़ादार दोस्त एमिली से मिलने के लिए काफ़ी खुशकिस्मत थे। उन्होंने साबित किया कि हकीकी जादू सिर्फ लौना की हारन की ताकत में नहीं था, बल्कि इस मोहब्बत और मेहरबानी में जो वो दुनिया के साथ बांटते थे।